प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि पाक फ़िज़ाइया ने 2010 हाई मार्क मशक़ें की हैं। पेशावराना मायार और पेशावराना सलाहियतों का आला मायार दिखाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे सेक्शन पर पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुज़ाहरा किया। मोटरवे पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ फ़िज़ाइया की जारी फ़ौजी मशक़ों हाई मार्क 2010 के सिलसिले की एक कड़ी थी। मोटरवे पर पाक फ़िज़ाइया के मेराज और F7 तैयारों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया और लैंडिंग के बाद तैयारों की रीफ्यूलिंग भी की गई और इनमें हथियार भी लोड किए गए। इस बारे में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक फ़िज़ाइया की जारी जंगी मशकों हाई मार्क 2010 के तहत पाक फ़िज़ाइया के हवाबाजों ने कामयाबी और महारत के साथ मोटरवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया। पाक फ़िज़ाइया के 2 माहिर पायलट्स ने मिराज 5 और F7 तैयारों को कामयाबी से उतारने और उड़ाने का मुजाहिरा किया। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की मोटरवे पर लैंडिंग उनके पायलट्स की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मोटरवे पर लैंडिंग के साथ ही मोटरवे पाकिस्तान की तीसरी डिफेंस लाइन के तौर पर सामने आई है। जुमे के रोज होने वाली कामयाब मशकों में मोटरवे पर की जहाजों की रीफ्यूलिंग की गई और उन्हें जंगी हथियारों से लैस किया गया। इन मशकों की कामयाबी के बाद पाक फ़िज़ाइया दुनिया की उन चंद फ़िज़ाई अफवाज में शामिल हो गई है जो मोटरवेज को लैंडिंग और टेकिंग ऑफ स्ट्रिप के तौर पर कामयाबी से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती हैं। ये रोड रनवे ऑपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया की चंद एयर फोर्सेज में प्रैक्टिस होता है। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है ड्यू टू द मोटरवेज जो हमारे पास हैं। आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हाई मार्क 2010 हमने ये अपना वैलिडेट किया है ये कॉन्सेप्ट। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मुवासलात अरबाब आलमगीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाबाजों की महारत को सराहा। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत पाक फ़िज़ाइया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। वॉर की सिचुएशन में हमारी जो मोटरवेज हैं जिनकी लेंथ तकरीबन 563 किलोमीटर है, इस पे हमारे पास कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सहूलतें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। डिफेंस के पर्पज़ से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मोटरवे पर कामयाब लैंडिंग और टेक ऑफ करके पाक फ़िज़ाइया ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि हमारी फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइया है। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट आप देख रहे थे। कितनी अहम पेशरफ्त है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब, आपने भी ये रिपोर्ट देखी और आपकी भी इन डेवलपमेंट्स पे नज़र है कि मोटरवे पर लैंडिंग की गई, टेक ऑफ किया गया पाक फ़िज़ाइया की जानिब से। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि तीसरी डिफेंस लाइन बन गई है मोटरवे, ये कितनी अहम बात है, कितनी अहम पेशरफ्त है दिफाई लिहाज से पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो ये बड़ा पुरमसर्रत दिन है हम सब लोगों के लिए, बिलखुसूस हम पुराने एविएटर्स के लिए, कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक तीसरी दिफाई लाइन बन गई है पाक फ़िज़ाइया के लिए और पाकिस्तान के दिफा के लिए, क्योंकि दुनिया की चंद गिनी चुनी ताकतें ऐसी हैं जिनमें कि ये कैपेबिलिटी है। हम बहुत अरसे पहले खाली स्विट्ज़रलैंड की एयरफोर्स का देखा करते थे कि उनके साब तैयारे मोटरवेज से ऑपरेट करते थे, मगर आज ये हमारे मुल्क में हकीकत बन गया है। हमें प्राइड, जॉय, मुसर्रत और इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को और ज़्यादा महफूज और सलामत तर बनाने का तरीका मुरवजा तरीकों के मुताबिक हमारे पास आ गया है। अच्छा मसूद साहब, ये जो हाई मार्क 2010 की हम बात कर रहे हैं, जो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मशक़ें की गई, शानदार मशक़ें की गई और पेशावराना सलाहियतों का एक आला मयार हमारे सामने आया है, इसकी अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिए कि किस तरह से ये मशक़ें रहीं। बहुत ज़्यादा अहम और इसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे पास काफ़ी इंडक्शंस हो रही थी। हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग फ़ज़ाई निगरानी के तैयारे आ चुके हैं, एयरबोर्न रिफ्यूलर्स आ चुके हैं, हमारे पास और भी हथियार आ रहे हैं। JF-17 एक बड़ा प्राइड एंड जॉय का सोर्स है हमारे लिए। तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल के हम बना रहे थे, उनको ज़रूरी था कि हम उनको यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें और इवेल्युएट करें। इसीलिए हाई मार्क
ہمارے پاک فضائی کے تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا مسعود صاحب، JF-17 تھنڈر کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ JF-17 تھنڈر کا جو اضافہ ہے ہمارے پاک فضائیہ میں، اس کی جو ایڈیشن ہے، کتنا اس نے ویلیو ایڈ کیا ہے پاک فضائیہ کو، کتنا مزید مضبوط ہوا ہے پاک فضائیہ، اور یہ کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ملک کے اندر اس کی تیاری ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ JF-17 سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر بار بار پریسٹر امنڈمنٹ لگ جاتی تھی، بہت پابندیاں لگ جاتی تھیں، ہمیں طیارے نہیں ملتے تھے، ان کے پرزے نہیں ملا کرتے تھے۔ قوم کو بجا طور پر اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ چین کی مدد سے ہم نے یہ طیارہ نجی طور پر تیار کیا ہے، دنیا کے بہترین طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایئر فریم آ جائے تو اس کے اوپر ایویونکس اور ویپن سسٹمز اور ہتھیار لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی سے میں بتاتا چلوں کہ آج فرانس کی یہ خبر ہے کہ جی انہوں نے ہمارے لیے جو JF-17 ہے اس کے ایویونکس اور مختلف دوسری چیزیں روک دی ہیں۔ اس سے تھوڑا فرق پڑے گا مگر چندہ نہیں، کیونکہ جب ایئر فریم ہمارے پاس ہے تو چینی ایویونکس اور ہتھیار بھی ہماری ڈیٹرنٹ کانسیپٹس کے لیے کافی ہیں۔ ہماری کوئی ایگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں، ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے، وہ بدرجہ اتم موجود ہے ہمارے پاس اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو JF-17 ہمیں وار آن ٹیرر کے اوپر یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہو رہی ہیں اس میں، اور اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ڈیٹرنٹ مزاحمت اور مدافعت کے لیے ایک بہت اچھا ویپن سسٹم ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے رہنماؤں کو بہت ساری آپشنز دیتا ہے۔ اچھا مسعود صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جب ہم اس کی پروڈکشن بڑھائیں گے JF-17 تھنڈر کی، تو نہ صرف یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے استعمال کے لیے بھی ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہوں گے، لیکن ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پاک فضائیہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ آج کل کے طیارے کم از کم 50، 60، 70 ملین ڈالر کا ایک طیارہ ہوتا ہے۔ JF-17 ایک ایسا جہاز ہے جو کہ میڈیم ٹیکنالوجی سے لے کر ہائی ٹیکنالوجی کے سارے ویپن سسٹم لے جا سکتا ہے، اور اس کی قیمت کل 15 سے 20 ملین ڈالر ہوگی۔ تو یہ تو بہت ساری ایئر فورسز، ہمیں تھوڑا اندازہ ہے کہ زمبابوے، ایجپٹ، مصر والوں نے اور مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے اور ملکوں نے اس کو ایویلویٹ کیا ہے، اور بہت سارے ممکنات ہیں کہ کافی ایئر فورسز، اور یاد رکھیے کہ پاک فضائیہ جس جہاز کو لیتی تھی، برطانیہ، امریکہ سب جانتے تھے کہ مڈل ایسٹ والے سارے وہ جہاز لیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس کو ایکسپورٹ کرنے سے ہمیں بہت سارا زر مبادلہ مل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب، آپ ہمارے ساتھ راولپنڈی سے موجود تھے اور تفصیل سے تجزیہ کر رہے تھے پاک فضائیہ کی ہائی مارک مشقوں کا 2010 میں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔